महाराजा जो आए धरती से चले गए। धरती पर कोई स्थायी नहीं रहा। कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई पैगंबर, कोई बुद्ध, कोई गुरु, कोई मालिक, कोई संपन्न, कोई अमीर इस धरती पर आज तक अमर न हो पाया। जो आया उसको जाना तय हो गया। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तय हो गई। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति शाश्वत रूप से न रुक पाया, न टिक पाया, न विश्राम कर पाया। जब मरना सबको तय है तो नंबर 1, अपने मन में मौत का भय मत पालो, और दूसरा, अपनी देह के प्रति पलने वाली आसक्ति को थोड़ा कम करो, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस रहस्य को भली भांति समझ लो, शरीर अलग है और आत्मा अलग है जन्म मृत्यु देह की, मेरा भला कब मरण है। देह का जन्म होता है, देह की मृत्यु होती है, भला कब तो मेरा जन्म है और कब मेरी मृत्यु है। जब चल पड़े मन की हवा तो जगत की लहरें उठे। हम लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, कहते हैं ना। आप मुझे बताएंगे पेट में कहां पाप है, किस जगह पर है? कोई हाथ लगा के बता सकता है? हम लोग सभी सुनते आए ना भाई, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के लिए करते हैं। पेट में पाप कहां है मुझे बता सकते हैं? कोई भी हाथ लगा के बताइए। सब अपने अपने पेट पे हाथ लगाएं। क्या कहीं पेट पे पाप छिपा है? क्या कहीं पाप है? दुनिया में किसी भी पेट में पाप नहीं होता है, किसी भी पेट में पाप नहीं होता है। अरे भाई, पेट में टापर तो हो सकता है, पाप थोड़ी होता है कभी। दुनिया की किसी भी पेट में पाप नहीं होता। पाप तो आदमी के मन में होता है। पापी पेट नहीं होता, आदमी का पापी मन होता है। मन में पाप जगता है और परिणाम स्वरूप आदमी के तन में आता है। किसी भी प्रकार की वृत्ति जगती हो, वो हर वृत्ति सबसे पहले आदमी के मन में जगती है, उसके बाद तन में, परिणाम में, विचारों में अपने प्रभाव को फैलाती रहती है, पर वृत्ति सबसे पहले मन में जगती है। जब चल पड़े मन की हवा, शांत बैठा था व्यक्ति, साधक शांत बैठा था, बैठे बैठे एक हवा चल पड़ी, ओह संसार ये है, और मन भटक गया। आप देखेंगे माला जपने के लिए हम बैठ गए, ध्यान करने के लिए हम बैठ गए, पूजा पाठ करने हम बैठ गए, 5 मिनट तो हम माला में बैठे रहते हैं। सब लोगों की एक शिकायत रहती है, ऐसा शुरुआत के 5-7 मिनट तो हमें मंत्र याद रहता है, दिमाग में चलता रहता है, पर पता नहीं अचानक 5-7 मिनट में ऐसा होता है जैसे मंत्र कहीं चला गया, हम कहीं और बह जाते हैं, कहीं और मन चला जाता है, कहीं और दिशा पकड़ लेता है मन, कहीं और बहाव में, भटकाव में चला जाता है मन। जब भी हम माला में बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, सामायिक में बैठते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, थोड़ी देर तो मन टिका रहता है, फिर मन की हवा चल पड़ती है। फिर मन की हवा चल पड़ती है, और जब मन की हवा चल पड़ती है तो मन की हवा की खासियत है, हवा का जिस और रुख होता है वो सारी क्रियाओं को उसी ओर ले जाता है। जैसे नदी में कोई नौका खड़ी है, लंगर खोल दिए गए हैं, नाविक उसमें कोई नहीं है, तो नौका किस ओर जाएगी? जिस ओर की हवा से जाएगी। ठीक इसी तरह है, मन में जिस तरह की लहर उड़ जाती है, जिस तरह की हवा उड़ जाती है, मनुष्य का मन उस ओर जाता है, और जिस और मनुष्य का मन जाता है, शेष बहाव वैसे 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 चलता रहता है। ये पालूं, ये पालूं, ये बटोर लूं, ये बटोर लूं, अंतहीन सिलसिला आदमी के मन में चलता रहता है। मुझे याद है एक संत संबोधि धाम में ठहरे थे। गुरु और शिष्य 2 लोग थे। एक दिन एक गृहस्थ आया और आकर कहा, महाराज मेरा घर कमला नगर में ही है, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पर आहार के लिए चलिए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा भाई जाओ, इनके यहां आहार लेकर आ जाओ और वापस आ जाना। सर्दी का मौसम था, शिष्य रवाना हो गया, शावक अपने घर पे ले आया, और शावक के घर में उसकी महिला ने गरम गरम दाल के बड़े बनाए थे। मनुष्य का मन कैसा होता मैं ये बताना चाहता हूं। गरम गरम दाल के बड़े बनाए, संत ने अपने पात्र में बड़े लिए और वापस रवाना हो गया। शावक वहीं ठहर गया, संत आगे रवाना हो गया। कोई 150 कदम चला होगा कि संत के मन में आया, सर्दी का मौसम है, ये गर्मा गर्म बड़े हैं, और पता नहीं संबोधि धाम पहुंचूंगा तब तक ठंडे हो जाएंगे, तो क्या करूं। मन में लहर, देखिए मैं बता रहा हूं, मन में एक लहर उठी। क्या उठी लहर?
हालांकि उसे रास्ते में नहीं खाना चाहिए, जहां पात्र लेकर गया वापस नहीं लाना चाहिए, पर लहर तो कभी भी उड़ सकती है ना, किसी के भीतर उड़ सकती है। इसलिए किसी संत के द्वारा कोई गलत काम हो जाए तो उसे बहुत बड़ा पाप मत कहना, लहर उठ गई थी, उस लहर ने यह काम करा लिया। मन में लहर उठती है, विषय की लहर, कामना की लहर, खाने की लहर, देखने की लहर, दौड़ने की लहर, वासना की लहर, लहर तो कोई भी उड़ सकती है आदमी की जिंदगी। और वो संत की भीतर लहर उठी कि धाम पहुंचूंगा 5 घंटे में, तब तक ये सारे बड़े ठंडे हो जाएंगे। मैं जाऊंगा तो गुरुजी की एक आदत है, मैं जो भी चीज लेके आता हूं आधी वो खाते हैं, आधी मुझे खिलाते हैं। तो एक काम करो, बड़ों को यहां पर गिन लेता हूं, तो जितने बड़े हैं उसका आधा मैं तो यही खा लूं, आधे गुरुजी को ले जाके दे दूंगा। उसने पात्र खोला झोली में ही और अंदर झांक के देखा तो 32 बड़े थे। कितने? 32 बड़े थे। तो सोचा मैं वहां जाऊंगा तो गुरुजी कितने खाएंगे? 16, और 16 मुझे खिलाएंगे। अपने हिस्से के तो गर्मा गर्म बड़े मैं खा लूं। वो चलता रहा और एक एक बड़ा टिका था। मन में लहर उठ गई और वो 16 के 16 बड़े खा गए। 15-20 मिनट चला, 10-1 मिनट चला, लगा यार अभी भी पेट भरा नहीं है। अरे वहां जाऊंगा, गुरुजी देखेंगे 16 बड़े, उनको क्या मालूम है 32 लेके आया। वो 16 देखेंगे तो 8 मुझे खिलाएंगे, 8 खुद खाएंगे, तो अपने हिस्से के 8 तो मैं रास्ते में ही खा लेता हूं। और ये सोचकर वो चलता चलता फिर बड़े खाने लगा और 8 बड़े और खा गया। पीछे कितने बचे? 8। वो प्रताप नगर से आगे यहां कायलाना नाका तक पहुंच गया। फिर सोचा यार अभी भी वो चटपटे बड़े थे, हरी मिर्ची डाली हुई, धनिए वनिए डाली हुई और वो मिर्ची डाली हुई और अच्छे से तली हुई और पीसे हुए डाल के, और सर्दी का मौसम। सोचा वहां पहुंचूंगा तो और ठंडे हो जाएंगे। और गुरुजी की आदत है 8 भी लेकर जाऊंगा तो क्या करेंगे वो 4 खुद खाएंगे, 4 मुझे खिलाएंगे, क्यों ना अपने हिस्से के 4 खा लूं। और वो 4 और खा गया, पीछे 4 बड़े लेकर और आगे आया। कोई 200 कदम नुक्कड़ तक पहुंचा कि फिर मन ने कहा यार अभी भी और जायका रहा है। आदमी जैसे जैसे भोगों को भोगता है और जैसे जैसे भोज्य पदार्थों को स्वीकार करता है, वैसे वैसे खाने की और भोगने की लालसा उसकी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे और बढ़ती चली जाती है। आदमी का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। और यही हुआ, उसने 4 में से 2 और निकाल लिए और 2 खा लिए और सोचा कि गुरुजी 2 खाएंगे, 2 मुझे खिलाएंगे, मेरे हिस्से के खा लूं। वो दरवाजे तक पहुंचा होगा धाम के, तभी मन में आया गुरुजी के पास 2 बड़े लेकर जाऊंगा तो 1 वो खाएंगे और 1 मुझे खिलाएंगे, क्यों ना अपने हिस्से का बड़ा तो यहीं खा लूं। अब उसे लगा थोड़ा मन तृप्त हुआ है, वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने झोली को खोला, देखा 1 ही बड़ा। उनका यार बड़ा जोरदार आदमी निकला बेटा सावक, ठेठ कमला नगर तक गोश्त लेके गया, बड़ा धुरंधर निकला। फिर 4 किलोमीटर तक गोश्त लेकर गया, महाराज को पैदल लेके गया और केवल 1 बड़ा दिया उसने। मक्खी चूस निकला क्या वो श्रावक? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा कि अपने गुरु महाराज को वहां तक लेके जाए और 1 बड़ा देके वापस रवाना कर दे। पर शिष्य थोड़ा ईमानदार था। लहर उड़ गई, सोड़ गई, खा लिया सो खा लिया। उसने कहा महाराज नहीं, बड़े तो उसने 32 दिए थे, बड़े तो 32 दिए थे, पर 31 में खा गया। गुरुजी ने कहा यार तू गजब है, 31 बड़े खा गया। अरे कैसे खा गया रे? और उसने झट से वो बड़ा उठाया, गुरुजी ऐसे खा गया। मन में लहर उठ गई। और जब मन में लहर उठ जाती है ना, तो आदमी ये नहीं देखता क्या कर रहा है, बस वो कर बैठता है। लहर उठ गई मन। और चाहे वो किसी भी प्रकार की लहर हो, लहर लहर होती है। खाने की चीज की लहर, देखने की चीज की लहर, भोगने की चीज की लहर, उपक्रम करने की चीज की लहर, स्वीकार करने की, त्यागने की जो लहर मन में उड़ जाए, आदमी फिर चल पड़ता है। मैं अपना बताऊं, अपने जीवन की कहानी बताता हूं। मेरे मन में लहरें कब कब उठी और जिन लहरों के पीछे मैं पागल हो गया और मुझे वो सब काम करने पड़े जो गलत थे, पर मैं कर बैठा। मेरी जिंदगी में ऐसी लहरें उठी कि उन लहरों के पीछे मैं बह गया और अपने जीवन में गलत काम कर बैठा। और हुआ यह कि बात तब की है जब मैं 12-11 वर्ष का था। मैं बीमार पड़ गया था, मुझे सिनदरी से जोधपुर लाया गया। मेरे पेट में अल्सर हो गए थे, 3 बड़े बड़े अल्सर हो गए थे। यहां तक पानी पीऊं तो भी उल्टी हो जाए, दूध पीऊं तो भी उल्टी हो जाए, जूस पीऊं तो भी उल्टी हो जाए, पेट में कुछ भी डालो उल्टी होने लग जाती। इलाज चला यहां पर, डॉक्टर ने कह दिया किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं, नमकीन नहीं, तला हुआ चीज नहीं, सब्जी भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल 2 ही चीजों पर मैं करीबन 5 महीने तक रहा। वो था ठंडा दूध और ठंडा जूस, बस। वो भी इतना ठंडा कि जैसे बर्फ की तरह ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा हो, इतना ठंडा। और केवल वो ही 2 ही चीज मैं लूं और कुछ भी नहीं। अब आखिर बच्चा था,
कब तक वो दूध फीका दूध और वो फीका जूस वो पीता रहूं। बचपन में मुझे कुछ चटपटी चीजें खाने का शौक था, अब तो बिल्कुल नहीं खाता हूं ये सब। भैरों बाग में थे हम, ये जोधपुर की घटना है। मैंने कहा ना, मन में लहर कैसे उठती है, आदमी को अपनी भी कमजोरी बतानी चाहिए। मेरे मन में लहर कैसे उठी और मैंने वो कदम कैसे उठाए। तो 4-5 महीने बीत गए, वही मुझे दूध, केवल दूध, मतलब कॉफी भी मुंह में नहीं डाल सकूं मैं, किसी भी प्रकार की फुल्का, खिचड़ी, कड्डी, दाल, ये सब तो बहुत दूर की बात, केवल ठंडा बर्फ की तरह दूध और जूस, बस 24 घंटे यही, मतलब दिन में जब भी लेना हो तो यही। एक दिन चंद्रप्रभ जी तब तक संत बने हुए नहीं थे, मैं और पिताजी महाराज जी थे। संत बनने के केवल 6 महीने बाद की बात बता रहा हूं, जो मैं भी कह रहा हूं आपको। संत बनने के 1 महीना बाद मैं बीमार पड़ गया था, मुझे यहां लाया गया, मेरे टिटनेस हो गया, रीढ़ की हड्डी गोल हो गई थी और अल्सर हो गए थे, काफी बीमार पड़ गया था, यहां लाया गया, इलाज हुआ था और फिर 4-5 महीने तक दवा और दूध के अलावा मैं कुछ ले नहीं पाया। तो मन में कुछ खाने की इच्छाएं तो होती थी, पर वो नियंत्रण, पिताजी हर समय पास में रहते थे, सो कुछ भी खा नहीं सकता था और बीमारी का डर। पर आदमी के मन में अगर एक बार लहर उड़ जाए तो वो आज नहीं तो कल उसे पूरी जरूर करता है, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है, उस अपनी लहर को जरूर पूरी करता है। एक दिन भैरव बाग में एक संघ आकर ठहरा हुआ था, यात्री संघ, पीछे जहां एम्बल खाता है ना, हम लोग ऊपर ठहरे थे, मंदिर के बिल्कुल बगल में, जहां पर अभी वो पूजा का सामान रखते हैं ना, हम लोग उसी में ठहरे हुए थे, बिल्कुल मंदिर के बगल में साथ की तरफ। तो नीचे एम्बल साला अभी भी होगी शायद, उस समय एम्बल खाता था नीचे भैरव बाग में पिछवाड़े। तो वहां पर एक यात्री संघ आके ठहरा हुआ था, तो उन्होंने सुबह सुबह नाश्ता बनाया और मुझे विनती करने आए, बाप जी आहार का लाभ दीजिए। बड़े महाराज जी तो बाहर गए हुए थे, मैं पात्र लेके नीचे उतर गया। मन में लहर, और बड़े बड़े योगी के मन में लहर उड़ सकती है। विश्वामित्र जैसे लोग फिसल गए, अरण्यक जैसे लोग फिसल गए, पराशर जैसे लोग फिसल गए। मन की लहर है, मैं और आप तो होते ही क्या है, किसी की भी लहर उड़ जाए। मैंने झट से झोली में छोटा वाला एक पात्र लिया, चुपके से नीचे उतर गया। नीचे जाके देखा तो उन्होंने मिर्ची के कोफ्ते और बड़े बनाए हुए थे, वो केले के वो बनाते हैं ना, जैसे यहां कोफ्ते बनते, तो मिर्ची की मिर्ची बड़े और कोफ्ते बने हुए थे। अब उनको क्या मालूम है बीमार, उनका भी महाराज को लाभ देना है, तो उन्होंने 2 कोफ्ते और 2 मिर्ची बड़े मुझे पात्र में दे दी। अब मैंने कहा मैं अगर ऊपर लेके गया तो बाप जी महाराज ऊपर आ जाएंगे, तब तक मैं ऊपर जाके खा नहीं पाऊंगा। मैं सीढ़ी पे ही बैठ गया, जो भैरव बाग के पीछे की सीढ़ी है ना, ऊपर चलेंगे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, मन की लहर है। देखो भाई, आदमी को अपने जीवन में अगर कोई कमजोरी हो गई तो उसे स्वीकार करने में कहां दिक्कत है। कमजोरी किसी से हो सकती है, महावीर और बुद्ध से हो सकती थी, मुझसे क्यों नहीं हो सकती। महावीर और बुद्ध ने भी शादी की थी, उनकी भी संतान हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो मन की कमजोरी थी, तभी संतान हो पाई ना। तो मैं सीढ़ी पे यूं पांव करके और पात्र बीच में रख के और बैठ गया, और वो पहले तो मैंने 2 कोफ्ते खा लिए। मन फिर भी वो बच्चा था ना, 12 साल का बच्चा था, वो छोटा बच्चा पीछे बैठा होता था, 11.5 साल के था मैं संत बना था। और फिर वो 2 मिर्ची बड़े भी टिका गए और